राजनीति की दुनिया में सब लोग भाषण देते हैं, पर कुछ लोग चुपचाप काम करते हैं और देश को मुश्किलों से बाहर निकालते हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम था प्रणब मुखर्जी। 1935 वेस्ट बंगाल के मिराती गांव में जन्म। पिता फ्रीडम फाइटर, कई बार जेल गए। घर में राजनीति, किताबें और देशभक्ति का माहौल। छोटा प्रणब किताबों से दोस्ती कर चुका था, पर एक चीज सबको चौंकाती थी, वो गुस्से में भी बेहद शांत रहते थे। 1973 में इंदिरा गांधी ने पहली बार नोटिस किया, एक सवाल पूछा और प्रणब ने ऐसा जवाब दिया कि इंदिरा धीरे से बोली, दिस मैन इज इंटेलिजेंट। और वहीं से सफर शुरू हुआ। फॉरेन, फाइनेंस, डिफेंस, हर मिनिस्ट्री में उनका दिमाग चमका। 1991 इंडिया बैंकरप्सी के करीब था। फॉरेन रिजर्व्स सिर्फ 2 हफ्ते के लिए बचे थे। लोग मनमोहन सिंह को याद रखते हैं, पर नीति बनाने में प्रणब मुखर्जी की भूमिका बहुत बड़ी थी। उन्होंने कहा, अगर आज कठोर फैसले नहीं लिए तो देश खड़ा नहीं हो पाएगा। और भारत ने रिफॉर्म्स शुरू किए। 1991 इंडिया बैंकरप्सी के करीब था। फॉरेन रिजर्व्स सिर्फ 2 हफ्ते के लिए बचे थे। लोग मनमोहन सिंह को याद रखते हैं, पर नीति बनाने में प्रणब मुखर्जी की भूमिका बहुत बड़ी थी। उन्होंने कहा, अगर आज कठोर फैसले नहीं लिए तो देश खड़ा नहीं हो पाएगा। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी का सिद्ध। दिल्ली पैनिक में था। सबको लगा प्रणब पीएम बनेंगे क्योंकि वो सबसे सीनियर थे, सबसे अनुभव था और इंदिरा पर उनका भरोसा गहरा था। पर अचानक कांग्रेस ने राजीव गांधी को पीएम बना दिया। प्रणब ने नाराजगी दिखाई और पार्टी से बाहर कर दिए गए। ये उनके जीवन का सबसे कड़वा पल था। वो हार नहीं माने, अपनी पार्टी बनाई, काम किया, सीखते रहे। धीरे धीरे कांग्रेस में फिर से रिस्पेक्ट बढ़ी। इंदिरा नहीं थी, राजीव नहीं थे, लेकिन जब नरसिम्हा राव पीएम बने, उन्होंने प्रणब को वापस बुलाया। क्यों? क्योंकि दिल्ली में एक बात सबको पता थी, अगर मुश्किल हो तो प्रणब को बुलाओ। प्रणब मुखर्जी को पढ़ने का जुनून था। 7000 से ज्यादा किताबें घर में, हर रोज 4 से 5 अखबार। वो फाइलें पढ़ते, नोट्स बनाते और किसी को पता भी नहीं चलता। सिर्फ एक बात होती, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ये सबसे बड़ा क्राइसिस था। लेफ्ट पार्टीज नाराज, सरकार गिरने की कगार पर। प्रणब मुखर्जी बैठ गए फोन पर, सीएम, लीडर, एमपी, डिप्लोमैट, सबसे बात की, सबको समझाया और न्यूक्लियर डील पास हो गया। उस दिन दिल्ली में एक लाइन चली, गवर्नमेंट गई प्रणब दा की वजह से। वो कभी कैमरा के पीछे काम करना पसंद करते थे, कठिन फैसले लेते, हार्ड कॉल्स लेते, लेकिन चेहरे पर हमेशा वही शांति। 2008 से 12 में जब दुनिया रिसेशन में थी, इंडिया कंपैरेटिवली स्टेबल रहा। मनमोहन सिंह कहा करते थे, व्हेन इन डाउट आस्क प्रणब। 2012 में उन्हें चुना गया प्रेसिडेंट। उन्होंने राष्ट्रपति भवन की लाइब्रेरी खोली, लोगों को बुलाया, किताबें शेयर की और जाते जाते कहा, मैंने हमेशा देश को पार्टी से ऊपर रखा। 2020 में बीमारी, फिर कोविड कॉम्प्लिकेशंस और 31 अगस्त 2020 को उन्होंने विदा ली। पूरा देश रोया। वो पीएम नहीं बने, लेकिन हर पीएम को बचाते रहे। प्रणब मुखर्जी वो नेता थे जो माइक पर कम बोलते थे, लेकिन हिस्ट्री में लाउडली याद रखे जाएंगे। ही वॉज नॉट द प्राइम मिनिस्टर, ही वर ट्रबल शूटर ऑफ इंडिया। ऐसी और ऐतिहासिक कहानियां को सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।